हाय माय डियर फ्रेंड एंड आल्सो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, इस चैप्टर में हम आप सभी को नेल्सन मंडेला के बारे में बताएंगे तथा किस तरीके से वो जो है लॉन्ग वॉक करके फ्रीडम उनको मिला। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपके पास बुक है, आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे और हिंदी से ये रहेगा कि आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी, तो आपको एग्जामिनेशन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो हम शुरुआत करते हैं पहले पैराग्राफ को। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला सफ़ेद लोगों के 3 शताब्दी के शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले काले अर्थात काली त्वचा के राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातंत्रित चुनाव में भी मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में 400 में से 252 सीटें जीती। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलेंगे और आप ज़रूर बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। उद्घाटन समारोह आज के पिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के खुले थिएटर में हुआ, जिसमें संसार के 140 देशों से भी अधिक के राजनीतिज्ञ और महान हस्तियां उपस्थित थीं। कभी नहीं, दोबारा कभी भी यह सुंदर धरती किसी दूसरे का शोषण अनुभव नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला समारोह के बाद पिटोरिया में खुशनुमा दृश्य दिखाई दिए, जिसमें सफ़ेद और काले सभी लोग रंग भेद को भुलाकर खुशियां मना रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के 10,000 से भी अधिक आदमी, औरतें और बच्चे 1 लाख से भी अधिक आदमी, औरतें और बच्चे जो सभी नस्लों से संबंधित रखते थे ने आनंद से 10 मई की सुबह 5 लाख से भी अधिक आदमी, औरतें और बच्चे जो सभी नस्लों से संबंध रखते थे ने आनंद से गाया और नृत्य किया। 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों में मैं विश्व की महान हस्तियों से घिरा हुआ और राजनीतिज्ञों से घिरा हुआ था, नेल्सन मंडेला ये बोले, जो उद्घाटन से पूर्व सम्मानित करने आए थे। यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संसार के नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होना था। समारोह रेतीले पत्थर से भी बने हुए खुले थिएटर जो पिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में बना था। यह जगह दर्शकों के सफ़ेद लोगों की वरिष्ठता की सीट रही थी और अब यह विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष और देशों के इकट्ठा होने की जगह थी, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक अंशलीय सरकार को स्थापित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। उस सुंदर प्रत्यक्ष के दिन मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ था। ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है कि नेल्सन मंडेला की लड़की का क्या नाम था, तो उसका नाम था जेनानी। स्टेज पर मीडी क्लर्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली। फिर थैम्बो मबेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास कायम रखने की शपथ ली और अपने आप को एक गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई में समर्पित करने की शपथ ली। इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संसार को मैंने कहा,
नेल्सन मंडेला अब स्टेज पे खड़े हो गए हैं और वो स्पीच देते हैं कि आज हम सभी हमारी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नई जन्म स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। यह वशिष्ठ मानवीय आपदा के अनुभव से जो इतने लंबे समय की बाद खत्म हुआ है, ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। हमें जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, अर्थात देशों में हमसे संबंध विच्छेद कर लिए थे, संसार के इतने सारे देश की मेजबानी करने का एक दुर्लभ अवसर मिला है। हम हमारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए आए। हम आखिर एक बार फिर से बच्चों, हम अपने उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए आए। हम आखिर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। हम हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभाव से मुक्त करने की शपथ लेंगे। कभी नहीं और कभी भी नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक का दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी नहीं छिपेगा। स्वतंत्रता को राज करने दो, भगवान अफ्रीका को वरदान दे। कुछ ही क्षण बाद हम सभी के अपनी आंखें भय के साथ उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका जेट हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो ईमानदारी से और स्वतंत्रता से चुनी गई थी के प्रति वफादारी का प्रदर्शन भी था। केवल कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों, जिनकी छाती पुराने दिनों में प्राप्त रिबानों और मेडलों से सजी थी, ने मेरे सामने सैल्यूट किया और वफादारी की कसम खाई। मैं इस बात को भूला नहीं था कि कुछ ही साल पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं करते, अपितु गिरफ्तार करते। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग वी आकार का पैटर्न में छोड़ा। हमारे दो गानों के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और सफ़ेद लोगों का स्वप्न जो गा रहे थे, निक्वासी सिलिकी अफ्रीका, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाई स्टेम। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई भी दल राष्ट्रगान की सही लय को नहीं जनाता था, जिसको वे दोनों नफरत करते थे, पर जल्द ही वो इसको शब्द को दिल से याद कर लेंगे। बच्चों, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो भी आप देख सकेंगे। धन्यवाद बच्चों।